सब पागल हो रहे हैं भैया, और मैं देख रहा हूँ कि बेकार में मैं फंस रहा हूँ लोगों के झगड़ों में, लोगों के इसमें। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दूर रह रहा था। क्यों 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 दिस बुलिंग, दीज थिंग्स ट्रिगर मी ब्रो, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई जस्ट फील लाइक ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। आई जस्ट फील लाइक यार किसी कंटेस्टेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम श्रेया के जैसे बिहेव करेंगे तो हमको शो मिल जाएगा, हम आकांक्षा के जैसे बिहेव करेंगे जो उसने किया, या हम सूफी के जैसे गाली देंगे, या XYZ जो भी जो कर रहा है गलत उसके जैसे करेंगे तो हमको शो मिलेगा। आई डोंट वांट यंगस्टर्स टू फील दैट वे। दैट इज़ ऑल आई स्टूड अप फॉर। सॉरी फॉर दैट। मैं घर आ चुका हूँ कोलकाता, एंड मैं कहीं नहीं जा रहा लॉकअप में। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मेरा नाम किसने ये कर दिया, कुछ नहीं। मैं घर हूँ कोलकाता में। और या ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू से इज़ अबाउट दिस दीक्षा आकांक्षा थिंग। परसों आई वेंट फॉर अ पार्टी जहाँ पे 2 लोगों ने मुझे आके बोला था कि अब आपको समझ में आया नयन जो आप बोल रहे थे पॉडकास्ट में अबाउट दीक्षा की साइड की स्टोरी आपको नहीं पता थी, और आपने जाके बोला था कि दीक्षा गलत है। जो मैंने बाकी पॉडकास्ट में बोला था कि उसकी गलती है कि वो उसने फिजिकल हो गई या मतलब फिजिकल फाइट में। एंड आजकल तो सब कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। कौन क्या गलत मान ले भाई, इंटेंशन कोई नहीं देखता, सबसे वर्ड्स देखते। तो मैंने वही बोला था कि दीक्षा की गलती है। रूरू ने भी जब बोला था, सुजैन ने भी बोला था, तो मैंने बोला था कि पर दीक्षा ने शुरू किया था। तो सिर्फ मैंने जब मुझे 2 लोगों ने बोला प्रीत की पार्टी में, तो मैंने सिर्फ जाके दीक्षा को कॉल किया था ये बोलने के लिए कि दीक्षा आई एम सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड यू इफ दैट इज़ द केस। क्योंकि दीक्षा के साथ मैं पॉडकास्ट करने वाला था मार्च के महीने से, जो हुआ ही नहीं था। ओके, तब ये सब इतना कुछ नहीं था, बट उसके बाद हुआ। तो दीक्षा के साथ मैं करने वाला था इंटरव्यू। तो मैंने उसको बोला कि आई एम सो सॉरी, बट फिर भी मैंने उसको बोला कि फिर भी मुझे लगता है कि देख अभी तो सच में सब बोल रहे हैं कि अगर आकांक्षा ने ऐसा बिहेव किया है तो अंदर भी ऐसा ही किया होगा। मैं कौन से मुंह से डिफेंड करूँ एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज मुझे भी लगा ऑनेस्टली आफ्टर सीइंग आकांक्षा आई थॉट दैट इवन आकांक्षा मस्ट हैव बिहेव लाइक दैट। वहाँ पे कैमरास रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यू विल नॉट बिलीव, तो आई स्टिल टोल्ड हर दैट बट तुझे फिर भी फिजिकल पहले होना नहीं चाहिए था, तुझे पहले हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो तब उसने मुझे बोला कि उसने पहले हाथ उठाया ही नहीं। तो मैंने बोला ये तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो लगा कि तुमने हाथ उठाया। तो बोलती है कि नहीं, दैट इज़ द वे इट वॉज एडिटेड, इस एडिटिंग के चक्कर में ही मैं गलत दिखी हूँ। तो मैंने बोला तूने कभी वाई हैवंट यू एवर स्पोकन अबाउट इट, वाई हैवंट यू शेयर योर स्टोरी, यू शुड शेयर योर। तो उसने तब बोला कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, और उसको मैंने डिसाइड किया कि इतने लंबे लंबे आंसर्स होंगे तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। आई सेड यू मस्ट शेयर योर साइड ऑफ योर स्टोरी, दैट्स ऑल आई सेड। इसमें क्या इंस्टिगेशन है भैया? मैंने कहा बोला कि किसी पे कुछ भी बोलो। मुझे लगा कि सिर्फ बोल रहे हैं कि जो दिखाया नहीं गया उसके बारे में बात होगी। एंड अभी तो उसका और आकांक्षा का सब ठीक हो गया था। मैं मतलब वो तो सब जगह बोल रही थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई फील दैट इफ शी फील्स आई गेव हर द करेज टू डू इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बिकॉज हमेशा एक तरफा क्यों सुना जाएगा? 2 तरफा बात होती है। पॉडकास्ट में भी एक तरफा हमने कभी नहीं सुना है, 2 तरफा बातें सुनी है। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि every coin has 2 sides, right? If you are hearing Shreya's side, you have to hear Akanksha's side, and vice versa. If you are hearing Akanksha's side, then you have to look at Shreya's side as well, which I feel people are not doing. That's all. And anybody who feels that मैंने instigate किया, मैं आकांक्षा के लिए hate ये कर रहा हूँ, by the way मुझे messages आ रहे हैं about her family details XYZ। मैं डालना नहीं चाहता, मैंने उस पर पूरा ब्लैक कर दिया था। फिर मैं सोचा कि मैं अपने सफाई के लिए डाल दूं कि देखो भैया मुझे अगर करना ही होता तो मैं उस बंदे को बोल रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी की फैमिली पे नहीं जाना चाहिए, और आप मुझे अगर जानते हो मैं तो कभी भी किसी की फैमिली को नहीं घसीटूंगा, ऐसी चीज़ें। मैं पागल हूँ क्या? आप लोग मुझे मतलब दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हो कि आई एम एन evil person, and I'm a very bad person, and I'm this. I'm not friends with Akansha. When she will do wrong, I will come out and speak about it. Just like how her friends are calling out other people and how her friends are defending her. Imagine this, that I am a neutral person, I will call out. जब मुझे मर्जी होगी तब, वो मेरे ऊपर है। ये आप नहीं बोल सकते मुझे। मैंने श्रेया को भी कॉल आउट किया, मैंने सूफी को भी कॉल आउट किया जब वो गाली देता है। भाई अजीब बात है। स्टोरी डाली थी आज मैंने। एक तो वो ब्रांड का एक रील था, इसके चक्कर में 24 आवर्स का मैंडेट था, मैं भूल गया, मेरी गलती।
तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा, इसलिए स्नैपचैट पे बोल रहा हूँ। अजीब है, सब पीछे पड़ जाते हैं। एक तो अब मैं आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द हेट, बट honestly speaking, all these people also talking about on Reddit now that oh Nayan great, amazing, do this, do that. But where are you guys? भाई जब मुझे गाली पड़ती तब आप लोग तो आते नहीं हो कुछ बोलने। मुझे समझ में नहीं आता why is the noise of the hate so much louder than the little bit of love and respect that we get. Why? And अगर मुझे सच में करना होता तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें लोगों ने भेजी थी। रोहित का भी मुझे लोगों ने भेजा, ऐसे ही फंसाया मुझे। एक तो पहली बात, उधर भी मैंने बोला था कि मुझे नहीं किसी के पर्सनल चीज़ में पढ़नी, उसके बाद उसने वीडियो बना दी। अभी भी सेम करेंगे ये लोग, किसी और को 10 लोगों को भेजेंगे और फिर बोलेंगे नयन ने फैला है, नयन ने फैला। पहले ही बता देता हूँ भाई, मेरे पास आया, मैंने डाला नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और इसको यूज़ करे। बट मैंने क्लियर कट मेरे मैसेजेस में लिखा है कि मैं किसी की फैमिली को नहीं घसीटूंगा, वो कोई भी हो, वो चाहे मेरा जानी दुश्मन हो या नहीं। और यहाँ पे कोई मेरा जानी दुश्मन नहीं है। And also people thinking that I'm a cloud chaser. Let me tell you one thing very honestly. Please understand this once and for all. Cloud chaser जो वो होता है जो उनसे अपने लिए पॉपुलैरिटी एंगेजमेंट खींचता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं यहाँ पे चुप रहता, बहुत सारे पॉडकास्टर्स है जो चुप है, बहुत सारे रिव्यूअर्स है जो चुप है या फिर अच्छा बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब वो बाहर आएंगे तो वो इनसे बात करेंगे या वो इनको पॉडकास्ट देंगे और उससे लोगों को पैसा मिलता है। इंस्टाग्राम के स्टोरी से ना किसी को पैसे नहीं मिलता, ओके। स्नैपचैट की स्टोरी से मुझे तो पैसे नहीं मिलता। तो अगर मुझे सच में क्लाउड चाहिए होता और पैसों के लिए मैं कर रहा होता तो मैं ये देखता कि अरे मैं इनको लेट मी प्लीज देम, लेट मी नॉट go against them so that they come out and do that podcast with me where I will make money. I am not doing that because I'm trying to be neutral. Other people are not trying to be neutral and it's absolutely fine with them. Like they are actually trying to be, no, I shouldn't say that they are not trying to be neutral. It's wrong for me. They possibly are trying to be neutral, but they are quiet about it. I think people are pushing me every time to just become silent. आज मैंने Netflix की टीम से भी बात किया जो मेरे दोस्त काम करते हैं PR टीम में, that bro I don't think I should be watching the show. It's very triggering, genuinely and ये मतलब बेकार में मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के सब। और मैंने कुछ किया नहीं, ना मुझे पैसे किसी से मिले हैं, ना मुझे पैसे कहीं से चाहिए। तो आप मेरे बारे में ऐसी चीज़ें बात करना बंद कर दीजिए। क्लाउड चेजर होता तो मैं अच्छी चीज़ें लिखता सिर्फ ताकि वो लोग बाहर आके मेरे साथ दोस्ती करे, ये करे वो करे। मैं किसी नहीं देख रहा। मैं तो श्रेया के बारे में भी बोल रहा हूँ, मैं तो सूफी के बारे में भी बोल रहा हूँ, मैं तो हर्षद को भी पहले सपोर्ट कर रहा था, अब हर्षद के बारे में भी बोल रहा हूँ। अब आकांक्षा ने जब गलती की आकांक्षा के बारे में भी बोला, योगेश ने जब गलती की बोला, सही किया तब भी बोला, शिल्पा जी के बारे में भी बोला। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को प्लीज़ किया है, ठीक है। थैंक यू।